जोशिन दक्षिण कोरिया में स्थित एक एलीट विद्यालय है। इस विद्यालय की स्थापना एक शक्तिशाली निगम द्वारा की गई थी ताकि यहाँ केवल उच्च वर्ग के बच्चे ही पढ़ सकें। विद्यालय में प्रवेश जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन विशेषाधिकार प्राप्त लोगों में भी एक विशेष आंतरिक पदानुक्रम है। इसका उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाती है। यही एक छात्र के साथ हुआ जिसने व्यवस्था के विरुद्ध जाने का फैसला किया। पहले तो उसे पीटा गया और डराया धमकाया गया, जिसके बाद उसने पुलिस को सब कुछ बताने की धमकी दी, लेकिन वह कार दुर्घटना का शिकार होने से बच नहीं सका। कुछ महीने बाद स्कूल का नया सेमेस्टर शुरू होता है और प्रिंसिपल एक नए छात्र कांगहा का स्वागत करने के लिए कहता है। कांगहा एक साधारण और गरीब लड़का है जिसने अपनी छात्रवृत्ति और बेहतरीन ग्रेड की बदौलत कुलीन विद्यालय में जाने का अधिकार अर्जित किया है। अपने सहपाठियों को जानने की कोशिश करते समय लड़का नोटिस करता है कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विद्यालय में मुख्य व्यक्ति रेयान शैक्षणिक संस्थान के संस्थापक का पोता है। वह है जो छात्रों को चुप कराकर बोलने या ताली बजाने के लिए मजबूर करता है और उनमें से कोई भी तब तक अपनी सीट से नहीं उठता जब तक कि वह पहले ऐसा न कर ले। आरा उस मजेदार और प्यारे न्यूकमर पर ध्यान देती है जो उसके साथ फोन नंबरों का आदान प्रदान करने की पेशकश करता है। अपने नए स्कूल में बसने की कोशिश करते हुए कांगहा अपनी कक्षा और डेस्क पर जगह की तलाश करता है, लेकिन उसे एक बहिष्कृत व्यक्ति की तरह भगा दिया जाता है। वह गरीब है और दूसरे उसे देखना या सुनना नहीं चाहते, इसलिए वे उस लड़के को अनदेखा कर देते हैं। उसी समय कुलीन हाई स्कूल के छात्र एक अलग कमरे में आराम कर रहे हैं और एक प्रेमिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो 3 महीने पहले अमेरिका चली गई थी। जे रेयान की प्रेमिका है जो बिना किसी चेतावनी के देश छोड़कर चली गई। एरा और वूजिन उनके दोस्त हैं जो जोड़े के रिश्ते को लेकर चिंतित हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि लड़की उन्हें क्यों अनदेखा कर रही है। उनकी दोस्ती के बावजूद एरा रेयान के साथ रात बिताने को तैयार है, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता। शाम को जे संपर्क करता है और कोरिया में अपने आगमन के बारे में सूचित करता है। एरा हवाई अड्डे पर अपनी दोस्त से मिलती है और एक संयुक्त बैठक का सुझाव देती है, लेकिन लड़की कल रेस्ट ट्रैक पर ऐसा करने का सुझाव देती है। वह अगली सुबह अपने परिवार के साथ अपने करीबी दोस्तों और व्यावसायिक सहयोगियों के साथ बिताती है। पिता को अपनी बेटी की शक्ल और पहनावा पसंद नहीं है, इसलिए वे बहुत लड़ते हैं। अपनी ड्रेस का ऊपरी हिस्सा फाड़कर लड़की बगीचे में छिप जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक पियानो वादक से होती है जो जीविकोपार्जन की कोशिश कर रहा होता है। यह लड़का कांगहा निकलता है जो न केवल शब्दों में बल्कि अपनी शर्ट देकर लड़की का समर्थन करता है। थोड़ी देर बाद जे रेयान और उसके दोस्तों से मिलता है। लड़की लड़के को एक दौड़ आयोजित करने का प्रस्ताव देती है जिसमें जीतने वाला हारने वाले के लिए एक इच्छा करेगा। रेयान उसकी शर्तें मान लेता है और युगल दौड़ शुरू कर देता है। लड़की आक्रामक तरीके से पेश आती है और तेज गति से गाड़ी चलाती है। एक समय पर हारने के कारण उसका एक्सीडेंट होने वाला था, जिसके कारण रेयान ट्रैक से उड़ जाता है और जे पहले स्थान पर आ जाती है। जीतने के बाद वह घोषणा करती है कि वह उससे रिश्ता तोड़ना चाहती है क्योंकि वह उस लड़के से प्यार नहीं करती और उसके साथ नहीं रहना चाहती। अगली सुबह कांगहा को पता चलता है कि वह और जे सहपाठी हैं। लड़का अतिरिक्त कक्षाओं में जाना चाहता है, लेकिन सभी उसे अनदेखा कर देते हैं, जिसके बाद अभिजात वर्ग के लोग मुखिया से पूछते हैं कि वह नवागंतुक को बताए कि वह कहाँ का है। भिखारी, जिन्हें अपने ज्ञान के कारण यहाँ पढ़ने का अवसर मिला, बताते हैं कि स्कूल में एक विशेष पदानुक्रम है और जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं उन्हें मार दिया जा सकता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस स्कूली लड़के के साथ हुआ जिसकी जगह कांगहा ने ले ली थी। भयावह सच्चाई के बावजूद लड़का मुस्कुराता है और अभिजात वर्ग के छात्रों के साथ मंच पर लौटता है और उनका अभिवादन करता है। लड़के के साहस की प्रशंसा करते हुए एरा उसे अपने देश के घर पर एक पार्टी में आमंत्रित करती है। अगली शाम एक कार कांगहा को लेने और उसे पार्टी में ले जाने के लिए आती है। स्कूली बच्चे नवागंतुक पर स्पष्ट रूप से उपहास करते हैं और मानते हैं कि वह यहाँ का नहीं है। लड़के को देखकर एरा शराब के कुछ शॉट्स के साथ रूसी रूले खेलने का सुझाव देती है क्योंकि उनमें से एक में एक आश्चर्य है। जैसे ही लड़का पीता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि एरा द्वारा पी गई पहली वाली को छोड़कर सभी शॉट्स में कुछ न कुछ मिलाया गया है। कांगहा बीमार हो जाता है और उसे चक्कर आने लगता है, इसलिए लड़का अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता और बाथरूम में होश में आने के लिए संघर्ष करता है। यह देखते हुए कि जे भी पार्टी में मौजूद है, लड़का घर जाने की जल्दी में नहीं है। जाहिर है कि वह इस सुंदरी में दिलचस्पी रखता है। संदेश प्राप्त करने के बाद जे उस घर में जाता है जहां रेयान उसका इंतजार कर रहा था, ताकि एक बार फिर बात कर सके और रिश्ते को फिर से पटरी पर ला सके। इस बीच कांगहा, एरा और अन्य लोग सत्य या कार्रवाई का खेल खेलते हैं। जब कांगहा की बारी आती है तो उससे पूछा जाता है कि क्या कोई लड़की है जिसके साथ वह रात बिताना चाहता है। वह लड़का कार्रवाई करना पसंद करता है, लेकिन उसे पार्टी में मौजूद लड़कियों में से एक को जोश से चूमने की पेशकश की जाती है। हर कोई खुलेआम संकेत देता है कि यह व्यक्ति एरा होना चाहिए, लेकिन कांगहा एक अज्ञात दिशा में चला जाता है। कुछ बिंदु पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतक स्कूली लड़का उसका अपना भाई है।
जिसका अंतिम संस्कार उसने बड़ी मुश्किल से सहन किया। कांगहा अपने भाई का बदला लेने और सभी जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यह मानते हुए कि रेयान ने अपनी भाई की जान लिया है, कांगहा घर में प्रवेश करता है और स्कूल के नेता और हैरान भीड़ के सामने जे को जोश से चूमता है और लड़की भी उसका जवाब देती है। अगली सुबह रेयान को कल की स्थिति याद आती है और कैसे उसने अपने कृत्य के लिए कांगहा के चेहरे पर थप्पड़ मारा था। उसी समय व्यूजिन चुपके से शिक्षक हान के साथ रात बिताता है, इस डर से कि कहीं वे उजागर ना हो जाएं। युगल अलग अलग निकास द्वारों से निकलने से पहले किराए के अपार्टमेंट में गुप्त रूप से मिलते हैं। रेयान की मां महीनों में पहली बार घर लौटती है, लेकिन अपने बेटे से पूरी तरह बेखबर है। लड़का चाहता है कि वह अपना समय ले, लेकिन महिला सोचती है कि उसके आसपास बहुत सारे नौकर हैं जो एक अमीर स्कूली लड़के की सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हैं। यह महसूस करते हुए कि उसकी मां को उसकी परवाह नहीं है, लड़का अपनी खुद की एक कार में चला जाता है। इस बीच कांगहा स्कूल आता है और अन्य छात्रों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है। उसकी स्थिति और वित्तीय स्थिति के कारण उसे एक बार फिर सभी द्वारा अनदेखा किया जाता है। कांगहा को पता है कि उसका भाई रेयान द्वारा केवल इसलिए पीड़ित किया जा रहा है क्योंकि वह जे से दोस्ती करता है। यह जानते हुए कि स्कूल का नेता इस लड़की से कितना प्यार करता है, कांगहा ने उसे एक कारण से चुना और रेयान को खुद के खिलाफ गुस्सा दिलाने के लिए सब कुछ करने का फैसला किया। सुबह कैंटीन में मिलते हुए उसे एहसास होता है कि वह सफल हो गया है, क्योंकि मुख्य बदमाश कांगहा को अपमानित करने और उसे बर्बाद करने का सपना देखता है। रेयान जे के साथ स्थिति पर चर्चा करने का फैसला करता है, लेकिन लड़की उसे अनदेखा कर देती है और उसे याद दिलाती है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है और अब वे सिर्फ दोस्त हैं, इसलिए उसे उससे निजी सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। क्रोधित होकर रेयान अपने सबसे अच्छे दोस्त को आदेश देता है कि वह सुनिश्चित करे कि बाकी लोग कांगहा को उसकी बदतमीजी के लिए सजा दें। थोड़ी देर बाद यूसेक बाकी गरीब स्कूली बच्चों को कांगहा के साथ मेल जोल न करने का आदेश देता है, लेकिन वह उसकी मौजूदगी में ही ऐसा करता है। स्कूली लड़का इस स्थिति पर हंसता है और एक बदमाश लड़के को उसके चेहरे पर मुक्का मारने से रोकता है। जे को देखकर वह लड़का सब कुछ भूल जाता है और फिर भी शिक्षिका के सामने ही उसके चेहरे पर मुक्का मारा जाता है, लेकिन वह जो कुछ भी हो रहा है उस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करती है। पाठ के बाद कांगहा जे से उसके चुंबन के लिए माफी मांगने का फैसला करता है, लेकिन स्वीकार करता है कि उसे यह वास्तव में अच्छा लगा। शाम को रेयान जे के पुराने टेपों को फिर से देखता है और लगातार उस लड़की के बारे में सोचता है जो रिश्ते को वापस पाने का सपना देख रही है। एरा अपनी दोस्त का समर्थन करने की कोशिश करती है और उसे मदद की पेशकश करती है। देर रात जे और व्यूजिन चुपके से एक भूमिगत बार में मिलते हैं और पुराने दोस्तों की तरह शराब पीते हैं और बात करते हैं। उसी समय लड़की को एक मृत छात्र द्वारा बनाए गए छिपे हुए वीडियो कैमरे की रिकॉर्डिंग के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है। अगली सुबह शिकार करते समय उसके पिता को किसी का फोन आता है और लड़की को एहसास होता है कि ब्लैकमेलर उसका पर्दाफाश कर सकता है। घबराई हुई जेई कल्पना करती है कि उसके पिता उसे इस शर्मिंदगी से बचने के लिए गोली मार देंगे, लेकिन सौभाग्य से यह उसकी कल्पना मात्र है, क्योंकि उस आदमी को सिर्फ व्यावसायिक समस्याएं हैं। अगली सुबह कांगहा ने युनसुक को अपनी कोठरी में गोलियां छिपाते हुए देखा और मान लिया कि वे अवैध पदार्थ हैं। उसके मृतक भाई ने स्कूली बच्चों द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ खरीदने और अक्सर अपने दुश्मनों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने के बारे में बात की थी। युनसुक का पर्दाफाश करने के प्रयास में कान्हा शिक्षक से अलमारी खोलने के लिए कहता है, लेकिन यह एक शामक दवा निकलती है, न कि कोई खतरा। उसी समय छात्र कांगहा को बेरहमी से पीटने की योजना बनाते हैं और जुआन यह सुनती है, लेकिन अपनी मां को नहीं बताती, जो स्कूल की प्रिंसिपल के रूप में काम करती है। जेई मदद के लिए एरा की ओर मुड़ती है ताकि उसकी सहेली ब्लैकमेलर का पता लगाने में उसकी मदद कर सके। सप्ताहांत में स्कूली बच्चे अपनी इच्छा अनुसार अपना समय बिता सकते हैं। कुछ पूल में आराम करते हैं या खेल खेलते हैं, अन्य फील्ड ट्रिप पर जाते हैं और स्कूल के मैदान में केबिन में रहते हैं। जे अपने दोस्तों के साथ लंच करती है, लेकिन वह रेयान की मौजूदगी से ऊब जाती है, जो किसी भी कीमत पर उसे वापस पाने का सपना देखता है। अपने पूर्व प्रेमी को अनदेखा करते हुए लड़की वहां से चली जाती है और दवा की दुकान की ओर जाते हुए कांगहा से मिलती है। जे ने उसका साथ देने का फैसला किया और कपल समुद्र में प्रकृति का आनंद लेते हुए साइकिल पर निकल पड़े। जल्द ही वे बारिश में फंस गए और एक छोटे से पिल्ले के साथ खेलने लगे और शाम को वापस आ गए, जबकि बदमाशों की भीड़ कांगहा के केबिन के बाहर इंतजार कर रही थी। जे ने कांगहा को बारिश के बाद अपने कपड़े सुखाने के लिए अपने घर बुलाया। शिक्षक हान, जिसने व्यूजिन के साथ रात बिताने का फैसला किया है, ने फिर से यह देखा और व्यूजिन को बताया। व्यूजिन ने रेयान को प्रिंसिपल को बुलाने के लिए कहा ताकि जो कुछ हो रहा है उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। इस बीच कांगहा और जे एक फिल्म देखते हैं और लड़का सोने लगता है। रोमांटिक मूड को भांपते हुए लड़की कबूल करती है कि उसे भी उनके पहले चुंबन में मजा आया था। कपल फिर से चुंबन करने के लिए तैयार है, लेकिन जे को स्कूली लड़के के हाथ पर एक कंगन महसूस होता है, ठीक वैसा ही जैसा कि दिवंगत छात्र के हाथ पर था। जल्द ही प्रिंसिपल अचानक आ जाता है और कांगहा को स्कूल से निकालने का वादा करता है।
अगली सुबह सुनवाई होती है, लेकिन जे लड़के का बचाव करती है और रेयान को यह भी बताती है कि उसे कंग हा से प्यार है। रेयान ईर्ष्या पैदा करने और एरा के साथ रिश्ता शुरू करने का फैसला करता है। उसी समय जे कंग हा से सच बताने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह वास्तव में कौन है। उजागर होने के डर से कंग हा लड़की को धोखा देता है और कहता है कि वह अपने लिए एक सुखद भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इस स्कूल का सबसे अच्छा छात्र बनना चाहता है। जे उस लड़के पर विश्वास नहीं करता और मानता है कि वह कुछ छिपा रहा है, लेकिन यह साबित नहीं कर सकता क्योंकि उसकी व्यक्तिगत फाइल में लिखा है कि उसका कोई भाई बहन नहीं है। इस बीच रेयान जिम में कड़ी मेहनत करता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को पीटता है और चाहता है कि कंग हा उसकी जगह होता। अगली सुबह रेयान एरा का खुशमिजाज प्रेमी होने का नाटक जारी रखने का फैसला करता है और उसे स्कूल छोड़ने के लिए सहमत होता है। उसी समय जे की मुलाकात कंग हा से होती है और वह उसे उसके साथ कक्षा में जाने का सुझाव देता है। स्कूल पहुंचने पर दोनों हाथ पकड़ते हैं और छात्रों और शिक्षकों दोनों को चौंका देते हैं। वे संभावित नतीजों से डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जे ने पहले रेयान को डेट किया था और केवल वही उसका हाथ थाम सकता है। स्कूली लड़कों में से एक एरा से प्रेम करता है क्योंकि उन्होंने एक बार साथ में रात बिताई थी, लेकिन लड़की उसे अनदेखा कर देती है और रेयान के साथ सामान्य रिश्ते का सपना देखती है। अभिजात वर्ग के लिए विशेष कक्षा में केवल 4 छात्र हैं, रेयान, व्यूजिन, आरा और जे ने इसे ठीक करने का फैसला किया और कंग हा के लिए 5वीं कुर्सी लाने का आदेश दिया क्योंकि उसने उसकी कक्षा के लिए भुगतान किया था और वह चाहती है कि वह लड़का उसके साथ रहे। यह सब सुनने के बाद कंग हा को पीटने की कोशिश करने वाला बदमाश उसके सामने घुटनों के बल गिर जाता है और माफी मांगता है। वह उस लड़के को छड़ी से पीटने के लिए तैयार है, लेकिन कंग हा को इसकी जरूरत नहीं है। वह इस तथ्य से बहुत अधिक चकित है कि अभिजात वर्ग के बीच भी एक पदानुक्रम है। जल्द ही कंग हा को कोठरी में एक चेतावनी नोट मिलता है कि रेयान उससे बदला ले सकता है और वह लड़का मृतक छात्र के भाग्य को दोहराएगा। विनम्र स्कूली लड़के कंग हा से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वह एक लोकप्रिय व्यक्तित्व बन गया है। एक फुटबॉल मैच के दौरान रेयान टीम को जीत दिलाता है और जोश से एरा को चूमता है, ये जानते हुए कि जे प्रशंसकों के बीच मौजूद है और उसे ईर्ष्या महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। एरा से प्यार करने वाला लड़का उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बेरहमी से टाल देती है और उसे भावनाओं और साथ बिताई रात को भूल जाने का आदेश देती है। प्रिंसिपल स्कूली लड़कों के बारे में जानकारी तैयार करता है और उसे रेयान की मां को देता है। उसी समय कंग हा एक अमीर आदमी के बेटे और पहले अच्छे दोस्त ताहो से मिलता है। वे इस तथ्य को छिपाते हैं कि वे स्कूल में एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एक कैफे में बात करने का फैसला करते हैं, यह महसूस किए बिना कि प्रिंसिपल का बेटा उनकी बातचीत सुन रहा है। कंग हा सबूत इकट्ठा करने और अपराध से भरे स्कूल को उजागर करने का वादा करता है, लेकिन पहले उसे इस बारे में सुराग इकट्ठा करने की जरूरत है कि यहाँ क्या चल रहा है। शाम को जे रेयान से मिलने जाता है और उसे अपने आपसी दोस्त का इस्तेमाल स्वार्थी उद्देश्यों के लिए न करने के लिए कहता है। अपनी पूर्व प्रेमिका की बातों को नजरअंदाज करते हुए रेयान एरा को अपने घर बुलाता है और वह तुरंत साथ में समय बिताने के लिए पहुंच जाती है। इस बीच जेई ब्लैकमेलर की हरकतों से पीड़ित रहती है, जो उसके सारे राज उजागर करने का वादा करता है। लड़की इस बात से डरती है कि उसका पिता उसके साथ भी वैसा ही बुरा कर सकता है जैसा उसने उसकी मां के साथ किया था। इसके अलावा एक बड़ी कंपनी का मुखिया चाहता है कि उसकी बेटी उसके बिजनेस पार्टनर के बेटे से शादी करे और वह इस पर आपत्ति नहीं कर सकती। अगली सुबह कंग हा जे को अपनी साइकिल पर स्कूल ले जाता है और उसे मिठाई खिलाता है। लड़की ने उससे प्यार में न पड़ने को कहा और कहा कि वह केवल दया और मारे जाने के डर से उसके साथ घुल मिल रही है, लेकिन कंग हा को इससे डर नहीं लगता। शाम को जे एरा को रायन के उकसावे में न आने की सलाह देती है और जानती है कि उसके आदमी ब्लैकमेलर को ढूंढने में कामयाब हुए हैं या नहीं। अगली रात अभिजात वर्ग के लोग एक पार्टी का आयोजन करते हैं जिसमें छात्र और उनके माता पिता शामिल होते हैं। कंग हा अन्य गरीब छात्रों की तरह थोड़े पैसे कमाने के लिए एक संगीत बैंड में शामिल हो जाता है। एरा के पिता और अधिक सफल होने का सपना देखते हैं और उसे जे के पिता से मिलवाने के लिए कहते हैं। एरा अपनी सहेली से ऐसा करने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे बेरहमी से मना कर देती है, जिससे लड़की नाराज हो जाती है। रायन की मां और जे के पिता एक दूसरे से संवाद करते हैं और अपने बच्चों के बीच रिश्ते की संभावना से साफ इनकार करते हैं। जे के पिता का ध्यान पैसे पर है और रेयान की मां की दिलचस्पी सत्ता में है, इसलिए स्कूल के बच्चे एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। बाहर से यह देखकर कि उसके पिता इन दोनों से कम महत्वपूर्ण हैं, एरा जे से बदला लेने का फैसला करती है और जे के पिता को बताती है कि लड़की का एक प्रेमी है और वह कंग हा नाम का एक भिखारी छात्र है। फ्लैशबैक से यह स्पष्ट हो जाता है कि कंग हा के भाई को किसने कुचला और उसका सेल फोन और वीडियो कैमरा वाला पेन चुराकर छिपा दिया। वर्तमान काल में कंग हा रेयान की दराज खोलता है और उसमें अवैध पदार्थ खोजने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय उसे एक खुश जे की तस्वीर दिखाई देती है।
अगली सुबह रेयान अपने परिवार से बातचीत करने के लिए यूजीन के घर पहुंचता है और उसे एहसास होता है कि सामान्य और प्यार करने वाले माता पिता का क्या मतलब होता है। जे के पिता अपनी बेटी से एक भिखारी के साथ उसके रिश्ते के बारे में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं और उसे बताते हैं कि वह अपनी पढ़ाई के बाद अमेरिका चली जाएगी। लड़की सहमत नहीं होती और इस पर अपने भाई से झगड़ती है, लेकिन वह अपने दबंग और सख्त पिता का विरोध नहीं कर सकती। अगली सुबह कांगहा जे को एक पूर्ण संबंध की पेशकश करता है जिसमें वह उसे खुश रखेगा, लेकिन लड़की इससे डरती है और लड़के को अस्वीकार कर देती है। जूह्योन यह समझने की कोशिश करता है कि डेहो और कांगहा क्या छिपा रहे हैं। उसी समय शिक्षक हान जे को एक घोटाले के लिए उकसाता है, लेकिन लड़की महिला को उसकी ब्रांडेड चीज को नोटिस करने के लिए अशिष्टता से जवाब देती है जो उसकी स्थिति और आय के अनुरूप नहीं है। कांगहा से मिलने के बाद एरा लड़के को चेतावनी देती है कि जे उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक है और शायद वह मृतक छात्र के खिलाफ अपराध के लिए जिम्मेदार है। पाठ के दौरान जे को फिर से ब्लैकमेल किया जाता है। इसके अलावा एक गुमनाम व्यक्ति सोशल मीडिया पर उसकी निजी तस्वीर प्रकाशित करता है जिससे कई लोग हंसने लगते हैं। लड़की यह समझे बिना भाग जाती है कि इसके पीछे व्यूजिन और शिक्षक हान हैं। जे की प्रतिक्रिया देखकर कांगहा उसके पीछे भागता है, लेकिन रेयान उसे रोक लेता है। संवाद के दौरान विनम्र लड़का खुद को आश्वस्त रखता है और घोषणा करता है कि वे उसे डरा नहीं पाएंगे या उससे उसी तरह छुटकारा नहीं पा पाएंगे जैसे उन्होंने मृतक छात्र से किया था। इससे रेयान घबरा जाता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि कांगहा कौन है। लंबी खोज के बाद उसे पता चलता है कि कांगहा मृतक छात्र का जुड़वां भाई है। इस बीच जे एरा से बात करती है और उसे पता चलता है कि ब्लैकमेलर उनके स्कूल से है, लेकिन वह इस बारे में और अधिक जानकारी नहीं पा पाती है कि वह कौन है। लड़कियां और उनकी लंबे समय से चली आ रही दोस्ती इस तथ्य को नजरअंदाज कर देती है कि एरा रेयान से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। जैसा कि पता चलता है कि एरा का परिवार दिवालिया होने की कगार पर है और लड़की अपने पिता के व्यवसाय में मदद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। शाम को जे के पिता उसे एक व्यापारिक साझेदार और उसके बेटे के साथ डिनर पर आमंत्रित करते हैं। बातचीत के दौरान लड़की को फिर से ब्लैकमेल किया जाने लगता है। जैसा कि पता चलता है कि वह पहले गर्भवती थी और उसने बच्चे को खो दिया था। घबराई हुई कि उसके पिता को इस बारे में पता चल जाएगा, जे उल्टी करती है जिसके बाद लड़की बेहोश हो जाती है। एक व्यावसायिक बैठक और उसके मंगेतर के साथ बैठक बाधित होती है, इसलिए उसके पिता जे को दंडित करते हैं और उसे एक देहाती घर में भेज देते हैं, जिसके बाद वह यूएसए के लिए रवाना हो जाती है। यह जानने के बाद कांगहा लड़की की जरूरत के समय उसका साथ देने के लिए उसके घर जाती है। यह जानकर कि कांगहा कौन है, रेयान भी जे के घर पहुंच जाता है। एरा उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करती है और अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन वह किसी भी तरह से उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता। साथ ही जय कबूल करती है कि उसने ही एक स्कूली लड़के की जान ली है और कांगहा ने घोषणा की कि वह उसका जुड़वां भाई है। जय ने खुलासा किया कि वह और कांगहा का भाई दोस्त बन गए थे, जिसके कारण लड़के को नियमित रूप से धमकाया और पीटा जाता था। उसके भाई ने उसे तंग किया और मृतक छात्र ने उसका साथ दिया, यह नहीं जानते हुए कि वह रेयान की गर्लफ्रेंड थी। कांगहा और जवाब मांगती है, लेकिन अचानक रेयान प्रकट होता है और उस पर हमला कर देता है। लड़कों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और जे को याद आता है कि कैसे मृतक छात्र को पीटा गया था। वह लड़कों से रुकने के लिए कहती है और रेयान उसे शांत करता है, जिससे कांगहा को लगता है कि उसे उसकी जरूरत नहीं है और वह वहां से चला जाता है। जल्द ही सभी को पता चल जाता है कि कांगहा मृतक का भाई है, जिसमें स्कूल की प्रधानाध्यापिका भी शामिल है। वह लड़के को औपचारिक कारण से निष्कासन की धमकी देती है, लेकिन उसने इस बातचीत को टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लिया है और अब वह उसे यथासंभव लंबे समय तक यहाँ रहने के लिए ब्लैकमेल कर सकता है। जेजून की पत्नी बनने और उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाती है ताकि उसके पिता घर पर लगे प्रतिबंध को हटा दें। जब लड़की डेट से लौटती है तो उसकी मुलाकात रेयान से होती है, जो अपने प्यार का इजहार करता है और उन्हें साथ रखने के लिए कुछ भी करने का वादा करता है। कबूलनामे के बावजूद जे उसे अस्वीकार कर देती है और घर चली जाती है और उससे कहती है कि वह उसे अब और परेशान न करे। शाम को एरा अपनी सहेली को अपने जाने के सम्मान में एक पार्टी में आमंत्रित करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि जे पहले ही चली जाती है। लड़कियां एक दूसरे से नफरत करती हैं, भले ही वे दोस्त थीं। एरा को जे के भाई से गंदगी मिली है और वह उसका इस्तेमाल उसके खिलाफ करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी सहेली घोषणा करती है कि वह बिना किसी लड़ाई के न्यूयॉर्क चली जाएगी। एरा अपने पिता से पार्टी के लिए पैसे मांगती है और दिवालियापन के बावजूद उसे पैसे मिल जाते हैं। उसी समय स्कूल को पता चलता है कि डेजो कंगहा का दोस्त है और इसके लिए उसे बेरहमी से पीटता है। कंगहा स्कूली लड़के के पक्ष में खड़ा होता है और युनसुक को पीटता है और उसे याद दिलाता है कि वह सिर्फ एक दयनीय स्कूली लड़का है जो रेयान के पीछे भाग रहा है और उसका दोस्त होने का दिखावा कर रहा है। उसी समय यह स्पष्ट हो जाता है कि जे का असली ब्लैकमेलर व्यूजिन या मिसेस हान नहीं बल्कि स्कूल प्रिंसिपल का बेटा जूहोन है। वह लड़की को एक और संदेश भेजता है और उसे परेशान करता है।
यह न जानते हुए कि किससे संपर्क किया जाए, जेई कांग हा से इस आदमी को खोजने में मदद करने के लिए कहती है, लेकिन वह आदमी उसकी मदद नहीं करना चाहता और भाग जाता है। स्कूल के बाद व्यूजिन एरा को उसके पास छोड़ देता है ताकि वह उससे अपने प्यार का इजहार कर सके और शिक्षक की बात को अनदेखा कर देता है। घर पहुंचने पर एरा को पता चलता है कि उसके माता पिता व्यावहारिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और बेलिफ ने उनके सारे गहने ले लिए हैं। अगले दिन जे अपने परिवार को अलविदा कहती है और शाम को जून के साथ एयरपोर्ट जाती है। एरा इसके सम्मान में एक पार्टी आयोजित करती है जिसमें वह स्कूल के सभी छात्रों को आमंत्रित करती है। कांग हा जुवॉन को यह एहसास दिलाते हुए कि वह ब्लैकमेलर था, उसका पर्दाफाश करता है और पूछता है कि क्या वह उसके दिवंगत भाई का दोस्त था। जल्द ही एरा को खबर से पता चलता है कि जियोन को सफेद पाउडर बेचने के लिए एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। उसी समय हॉल में एक कार आती है जिसमें से रेयान और जे उतरते हैं। हाथ पकड़कर वे घोषणा करते हैं कि वे फिर से एक जोड़े होंगे। जो कुछ हो रहा है और अपनी बेबसी से क्रोधित कांग हा जुवॉन से स्कूल के अभिजात वर्ग के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सभी वीडियो और गंदगी देने के लिए कहता है। पार्टी के बाद एरा का जे और रेयान से झगड़ा होता है और उन्हें एहसास होता है कि वे अब दोस्त नहीं रह सकते। घर लौटने पर लड़की को पता चलता है कि उसके पिता आखिरकार दिवालिया हो गए हैं और अब वे एक सस्ते और भयानक होटल में रहने को मजबूर हैं। इस बीच रेयान और जे एक रेस्टोरेंट में बात करने जाते हैं और अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने के लिए समझौता करते हैं। इस बीच व्यूजिन को पता चलता है कि जे अमेरिका में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास गई थी और गर्भवती थी। अगली सुबह गरीब स्कूली बच्चे न्याय के लिए दंगा शुरू करने के लिए एकजुट होते हैं। कांग हा और जुहेओन अधिक अधिकार पाने और अमीरों द्वारा उनका अपमान बंद करने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा करते हैं। जे से मिलने के बाद व्यूजिन कबूल करता है कि वह एरा से प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन लड़कियों की हरकतें सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। शाम को एरा को जे के भाई से गंदगी मिलती है और उसे पता चलता है कि उसकी पूर्व प्रेमिका ने एक बच्चा खो दिया है। गुस्से में वह उस लड़के के चेहरे पर मुक्का मारती है क्योंकि ऐसी जानकारी का इस्तेमाल ब्लैकमेल और हेरफेर के लिए नहीं किया जा सकता है। अगले दिन जे कांग हा से मिलने और उसे बात करने के लिए एक गरीब इलाके में जाती है। लड़की स्वीकार करती है कि वह रेयान से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है, इसलिए वह उस लड़के और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। रेयान अपनी माँ को अपने क्रश के बारे में बताता है, लेकिन वह प्रतिद्वंद्वी की बेटी के साथ रिश्ते के खिलाफ है। व्यूजिन घर लौटते समय एक नीली BMW कार में एक शिक्षक से मिलता है जिसने कांग हा के भाई को टक्कर मार दी थी और मारा गया था। उनकी बातचीत से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे ही इसमें शामिल हैं और अपने बीच के रहस्य को अपने तक ही सीमित रखते हैं। उसी समय उजिन ने स्वीकार किया कि वह एरा से प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है, इसलिए वह शिक्षक हान से संबंध तोड़ लेता है। जल्द ही रेयान को वही वीडियो टेप मिल जाता है जिसमें वह और जे साथ में समय बिताते हैं। लड़का ब्लैकमेलर को खोजने और जल्द से जल्द उससे निपटने के लिए कहता है। रेयान लड़की को शांत करता है और दोषियों को दंडित करने का वादा करता है। कांग हा प्रिंसिपल को धमकाता है और उसे स्कूल को निष्पक्ष बनाने के लिए कहता है, अन्यथा वह शिक्षकों और प्रिंसिपल की निष्क्रियता को साबित करने वाला वीडियो प्रकाशित करेगा। जे को पता चलता है कि जुवान ब्लैकमेलर था और वह कांग हा से फिर से बात करता है और रेयान की आखिरी दम तक रक्षा करने का वादा करता है। इस व्यवहार का कारण बताने के लिए दृढ़ संकल्पित जे कबूल करती है कि वह उस लड़के से प्यार करती है और केवल उससे संबंध तोड़कर अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए अमेरिका गई थी। हालांकि वह पिता से डरती थी, लेकिन नर्वस टेंशन के कारण उसने बच्चे को खो दिया। फिर भी उसने यह कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। लड़की के साथ सहानुभूति रखते हुए कांग हा ने सब कुछ करने का फैसला किया ताकि वह किसी घोटाले में न फंस जाए। उजिन एरा को मदद के लिए कुछ सामग्री प्रदान करता है, लेकिन लड़की मना कर देती है और रेयान को बताती है कि ब्लैकमेलर जे का भाई हो सकता है। वह उस लड़के की पिटाई करता है, लेकिन कांग हा उसे रोकता है और लड़की की गर्भावस्था के बारे में सच्चाई बताता है। जे अपने पिता को एरे के पिता के व्यवसाय में मदद करने के लिए राजी करता है और उसकी दोस्त के साथ शांति बनाता है, जिसके बाद वह संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने का वादा करती है। रेयान लड़की से बात करने और मुश्किल समय में उसका साथ देने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चे को खोना उनका साझा दुख है। उजिन जोड़े का समर्थन करता है, लेकिन केवल दोस्त होने का दिखावा करता है, क्योंकि यह वही था जिसने सबसे पहले जे के पिता को सारे रहस्य बताए थे। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि कांग हा के भाई की जान लेने वाला असली अपराधी शिक्षक हान था। लड़के ने उसे उजिन की बाहों में देखा और महिला प्रचार से डर गई। लड़के का पीछा करते समय वह गलती से उससे टकरा गई, जिसके बाद वह दुर्घटना स्थल से भाग गई। कांग हा ने जुवान से वीडियो फुटेज प्राप्त की और उसे पुलिस के पास ले गया, जिसके परिणाम स्वरूप जांच शुरू हुई। पुलिस ने स्कूल में हुए दुर्व्यवहार, अवैध पदार्थों की बिक्री और अन्य अपराधों की जांच की। कई छात्र और शिक्षक संदेह के घेरे में आ गए
लेकिन अमीर माता पिता स्थिति को सुधारने के लिए आगे आए। स्कूली बच्चे गरीबों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने और शांति से रहने का फैसला करते हैं ताकि संघर्ष अतीत की बात हो जाए। रेयान को पता चलता है कि उसके घर से एक वीडियो टेप स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा भेजा गया है। उसी समय जे ब्लैकमेलर जुवान से बात करने की कोशिश करती है और महसूस करती है कि वह बहुत दयनीय है, क्योंकि वह उसे चोट पहुंचाना चाहता था लेकिन सार्वजनिक संघर्षों से डरता था। निर्देशक के साथ बातचीत के दौरान रेयान को पता चलता है कि हर चीज के पीछे उसकी माँ है, जो जे के साथ अपने बेटे के रिश्ते को खराब करना चाहती थी। इस बीच लड़की अपने व्यवहार के लिए बात करने और माफी मांगने के लिए कांग हा से मिलती है। अलविदा कहते समय वह इस बात से इनकार करती है कि वह उससे प्यार करती थी और चली जाती है। शाम को वह रेयान को अपने बच्चे की अल्ट्रासाउंड तस्वीर दिखाती है। दंपति को इससे उबरने में मुश्किल होती है और वे एक साफ स्लेट के साथ अपना जीवन शुरू करने का फैसला करते हैं। अगली सुबह वे कांग हा के भाई की कब्र पर जाते हैं और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं। यह जानते हुए कि शिक्षिका उजिन के साथ रिश्ते में थी, प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल देती है। साथ ही उजिन को अपनी अंतरात्मा से पीड़ा होती है, क्योंकि उसने ही जे को अमेरिका भेजने के लिए सब कुछ किया था और अब उसे इसका पछतावा है। हान उस लड़के पर गुस्सा है और वादा करती है कि यह अंत नहीं है और वह उससे बदला जरूर लेगी। यह महसूस करते हुए कि वह खतरनाक है, उजिन जे को पेन फुटेज देती है जो कांग हा को मिलती है। वह वीडियो पुलिस के पास ले जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षिका हान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कांग हा के भाई की जान लेने और दुर्घटना के दृश्य से भागने के लिए जेल भेज दिया जाता है। स्कूल के संस्थापक प्रिंसिपल को बाहर निकाल देते हैं और सब कुछ ठीक करने का वादा करते हुए प्रतिष्ठा सुधारने की कोशिश करते हैं। रेयान कांग हा से माफी मांगता है, लेकिन वह अपने पश्चाताप को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसके दिवंगत भाई को वापस नहीं लाया जा सकता। रेयान के साथ अपना आखिरी दिन बिताने के बाद जे अमेरिका चली जाती है और फिर कांग हा को बताती है कि वह कुछ समय से उससे प्यार करती थी। थोड़ी देर बाद स्कूल में जीवन सामान्य हो जाता है और कोई भी एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाता। इस बीच जे अमेरिका पहुंचती है और उसे पता चलता है कि वह आखिरकार अपनी मां के साथ रह सकती है, जिसे उसने 15 साल से नहीं देखा है, और ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है।